ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में आज आपके बीच में शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ग्रेगोरी सीरीज, और ग्रेगोरी सीरीज इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसके द्वारा, यह सीरीज के द्वारा हम लोग पाई के वैल्यू जान पाए। और यह जो सीरीज है एक एक्सपेंड करता है, एक एंगल के थ्रू, एक वैल्यू के थ्रू, कैसे दोनों के थ्रू करता है एक्सपेंड। देखिए आज इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। ग्रेगोरी सीरीज लेक्चर 22। ऐसे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक एंगल है थीटा, जो क्या है -π/4 से कहां तक है, π/4 तक। तो एंगल के थ्रू कैसे एक्सपेंड करता है और वैल्यू के थ्रू कैसे करेगा एक्सपेंड, देखिए दोनों में आपको क्लियर करते हैं। अगर सम में अगर 10 लिया जाए तो 10 - π/4 लेस देन इक्वल टू 10। ग्रेगोरी सीरीज जो है tan थीटा और tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x ये दोनों को एक्सपेंड करता है ना। तो यह tan थीटा जो है, यहाँ थीटा क्या है, एंगल है। यहाँ पर tan इनवर्स क्या है, x क्या है, वैल्यू है। क्या है, वैल्यू। इनवर्स में क्या करता है, वैल्यू को। इसीलिए हम लोग थीटा पर एंगल कैसे एक्सपेंड करेगा, कहाँ से बीच में करेगा, तो पढ़े होंगे। tan थीटा में कितना -π/4 से π/4, यानी सम में 10 लिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, tan थीटा लेस देन इक्वल टू कितना, 10 π/4। ध्यान दीजिए कि 10 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा, और 10 π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है। लेस देन इक्वल टू कितना, tan थीटा लेस देन इक्वल टू कितना, 1। अब यहां पर अगर मान लेते हैं कि लेट tan थीटा बराबर वैल्यू कितना है, x है, देन तब थीटा के वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर tan इनवर्स x। यहाँ क्या था, वैल्यू था, इसलिए यहां पर tan इनवर्स में x जो क्या है, वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ क्या बनेगा आपका, -1 लेस देन इक्वल टू कितना हुआ, tan थीटा x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू कितना, 1। यानी कि अगर tan इनवर्स x को एक्सपेंड करेंगे x के रूप में, है ना, तो यह वैल्यू लाज करेगा किसे, -1 से 1 तक। और tan थीटा को अगर एक्सपेंड करेंगे, है ना, तो वैल्यू लाज करेगा किसमें, -π/4 से π/4 के बीच में। तो चलिए देखिए आज इसका स्टेटमेंट क्या है, सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है, वह जानने की कोशिश करेंगे। ग्रेगोरी सीरीज का दोनों रूप में, एक एंगल tan थीटा के रूप में, एक tan इनवर्स x के रूप में। तो समझ गए कि अगर tan थीटा के रूप में रहेगा थीटा का वैल्यू कितना हो, -π/4 से π/4 तक। अगर tan इनवर्स x के रूप में करेंगे तो वैल्यू कितना रहेगा, -1 से 1 तक। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे कि स्टेट एंड, आप समझ गए होंगे ग्रेगोरी सीरीज क्या कर रहा था, वो एक्सपेंड कर रहा था tan थीटा को, है ना, और एक कर रहा था एंगल थीटा, एक tan इनवर्स x के रूप में या थीटा के रूप में, दोनों वैल्यू है। तो एक एंगल था, एक वैल्यू था, और दोनों को क्या बनाया कि स्टेट एंड प्रूफ। स्टेट एंड प्रूफ क्या चीज, ग्रेगोरी सीरीज। ग्रेगोरी सीरीज, इसका स्टेटमेंट क्या है। अगर स्टेटमेंट समझ गए हम लोग को क्या होता है कि न्यूमेरिकली यूज करने में बहुत सुविधा होता है। स्टेटमेंट कहता है कि एंगल जो होना चाहिए, इफ -π/4 से क्या है, बड़ा बराबर थीटा, थीटा किससे है, लेस देन इक्वल टू π/4, माने -π/4 से π/4 तक हो। देन तब क्या करते हैं कि थीटा को एक्सपेंड करेंगे, कैसे, देन
थीटा इक्वल टू था आपका टेन थीटा माइनस प्लस था 1/3 टेन क्यू थीटा, अल्टरनेट प्लस में था, माइनस फिर वो क्या होगा प्लस 1/5 10 की पावर 5 थीटा माइनस 1/7 10 की पावर 7 थीटा प्लस डॉट 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 डॉट, अगर यहाँ लिया कितना हुआ, अल्टरनेट प्लस माइनस है इसलिए -1 की पावर कितना n माइनस 1 और 10 की पावर कितना 2n माइनस 1 थीटा बटे 2n माइनस 1, n तक का वैल्यू प्लस कहाँ से जाएगा डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक। यहाँ देखिए n की जगह पर अगर 1 रखा जाए, क्या रखेंगे 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका 10 आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म आएगा, 4 रखेंगे तो फोर्थ टर्म आएगा आपका, है ना, इसलिए n टर्म आपका ये होगा। अगर इसी में ऐसा कर दिया लिए था कि टेन थीटा बराबर x, देन थीटा बराबर टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x वेयर s का जो वैल्यू होगा क्या होगा, इस थीटा कितना -π/4 यहाँ s क्या होगा -1 से 1 तक, इसके बारे में बताया था आपको। तब इस कंडीशन में थीटा का जब कितना होगा टेन इनवर्स x, दोनों यूज होता है, टेन इनवर्स x ज्यादा हम लोग न्यूमेरिकली में यूज करते हैं, टेन इनवर्स x कितना हो गया टेन बराबर x माइनस 1/3 x क्यूब प्लस 1/5 x5 माइनस 1/7 x7 प्लस डॉट 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 प्लस -1 पावर n माइनस 1 x की पावर कितना 2n माइनस 1 बटे 2n माइनस 1 अब प्लस कहाँ तक जाएगा टू इन्फिनाइट तक जाएगा आपका, रख दिए मान। यानी कि हमको एक्सपेंड करना है थीटा इक्वल टू और टेन इनवर्स s इक्वल टू, यही आपका ग्रेगोरी सीरीज है। तो कहीं कहीं देखिए को ऑथर का बोलता है कि नहीं एक ग्रेगोरी सीरीज है, कोई ऑथर बोलता नहीं अरे दोनों ग्रेगोरी सीरीज है, ये किस चीज से बनाया गया आपका, इसका भी देखेंगे, अभी बताए थे इंट्रोडक्शन में दे रहे थे कि थीटा का जो वैल्यू है -π/4 जैसे सब जगह 10 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 से 1 तक थीटा का मान कितना x है, इसलिए ये भी एक्सपेंड हुआ, ये भी क्या हुआ एक्सपेंड हुआ, सेम टू सेम है। यहाँ भी s बराबर 10 थीटा कर देना तब कहीं होगा। इस तरह से आपका स्टेटमेंट था। चलिए इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कैसे वैल्यू आएगा इसका। तो प्रूफ में देख लीजिए कि वी नो दैट हम लोग पढ़ चुके e की पावर आई थीटा या आई एक्स कितना कॉट थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहां तक पढ़ चुके हैं। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पढ़ा चुके आपको, अगर एक्स रहेगा तो यहाँ एक्स दीजिएगा, या थीटा है तो क्या देंगे थीटा देंगे। अब इसमें कॉट थीटा अगर कॉमन लेते हैं कितना होगा 1 प्लस आई साइन बटे कॉस हो जाएगा कितना 10 थीटा। जैसी कॉस कॉमन लिए यहाँ 1 हो गया, इसमें नहीं था डिवाइड हो गया तो साइन बटे कॉस क्या हुआ 10 थीटा, कितना e की पावर आई थीटा। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग जो लेंगे वो जिसका बेस क्या रहेगा ई रहेगा, नेचुरल लॉगरिथम। तो कितना होगा लॉग ई के पावर आई थीटा। आप देखिए लॉग लेंगे तो इंटू में है तो कितना हुआ लॉग कॉट थीटा
इंटू में क्या होता है, प्लस होता है, लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एम के रूप में है, 1 प्लस अल्टा टेन थीटा। अब होता है कि लॉग एम के पावर एन, तो एन लॉग एम आई थीटा इंटू लॉग ई लॉग कॉस थीटा। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे एक्सपेंड इसका लॉग 1 प्लस एस का, तो लॉग 1 प्लस एस का जो होता है, शायद मेरी तरह आपको लॉग 1 प्लस एस का होता है एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस माइनस 1/4 एक्स फोर प्लस इस तरह बढ़ता है। यहाँ कितना हुआ, एक्स जब कितना है आई टेन थीटा प्लस माइनस 1/2 आई टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/3 आई टेन थीटा का होल क्यूब माइनस 1/5 आई टेन थीटा का पावर कितना हुआ, होल 5 हो गया, प्लस डॉट डॉट इस तरफ बढ़ते जाएगा आपका। अब यहां पर लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, 1 होगा, क्योंकि यहाँ बेस भी क्या है, कर लिया हुआ है, कितना आई थीटा इक्वल टू लॉग कॉस थीटा प्लस आई टेन थीटा। अब अल्ट्रा का स्क्वायर का मान वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा 1/2 टेन स्क्वायर थीटा। अब अल्ट्रा का क्यूब क्या होगा, माइनस अल्ट्रा, तो -1/3 माइनस अल्ट्रा कर दीजिए 1/3 टेन क्यू थीटा। अल्ट्रा की पावर 5 के मान क्या होगा, अल्ट्रा होगा, अल्ट्रा के पावर 5 क्या होगा, अल्ट्रा। यहां पर मिस्टेक हुआ है, हम 1/3 एस क्यू 1/4 होगा, क्या होगा 1/4 होगा, यह एक स्टेप गलत हुआ है। -1/4 अल्टा टेन थीटा के पावर कितना 4 प्लस 1/5 अल्टा टेन थीटा के पावर कितना होगा, पावर 5 होगा, फिर माइनस फिर प्लस इस तरह बढ़ते जाएगा, कितना होगा, 2 पार्ट कर दीजिए इसको, तो लॉग कॉस थीटा प्लस आई टेन थीटा, अल्टा का स्क्वायर -1 होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 टेन थीटा, अल्टा का क्यूब माइनस अल्टा होता है, तो माइनस अल्टा 1/3 टेन क्यू थीटा, अल्टा का 4 1 होता है, तो -1/4 टेन पावर 4 थीटा, अल्टा पावर 5, तो क्या होगा, अल्टा होगा, अल्टा 1/5 टेन के पावर 5 थीटा, माइनस डॉट डॉट इस तरह बढ़ते जाएगा आपका। अब देखिए इसमें क्या है कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट दोनों है, अलग अलग कर देंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब लेफ्ट साइड कितना आपका है, लेफ्ट साइड है आपका आई का थीटा, और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो कितना हो गया, लॉग कॉस थीटा प्लस अल्टा, नहीं रियल पार्ट अलग कर ली पहले, फिर कितना होगा 1/2
टेन स्क्वायर थीटा है ना, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हुआ हाँ फिर कितना हुआ -1/4 10 की पावर 4 थीटा, इस तरह बढ़ जाएगा प्लस आटा कॉमन लेंगे कितना हो गया 10 थीटा -1/3 10 की थीटा प्लस 1/5 10 5 थीटा माइनस डॉट डॉट। अब क्या करेंगे इक्वेटिव इमेजिनरी पार्ट, थीटा की वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे इक्वेटिव इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड। कितना हुआ थीटा इक्वल टू 10 थीटा -1/3 10 की थीटा प्लस 1/5 10 5 थीटा माइनस डॉट डॉट ओड नंबर जा रहा है तो -1 की पावर n-1 अल्टरनेट प्लस माइनस है 10 की पावर कितना ओड नंबर 2n-1 होगा यहाँ पर बटे 2n-1 यही बन गया ग्रेगोरियन सीरीज। तो ग्रेगोरियन सीरीज का फॉर्म जो होता है दो फॉर्म होता है, पहला फॉर्म क्या था आपका जैसे पहला फॉर्म था थीटा के रूप में, फिर क्या टेन इनवर्स के रूप में वेयर यहाँ थीटा क्या है 0 से पाई नहीं -π/4 से π/4 तक का होगा। अब इफ टेन थीटा बराबर x देन थीटा बराबर क्या हुआ टेन इनवर्स x। ऐसा कर दिए टेन थीटा बराबर x तो थीटा बराबर कितना हो गया टेन इनवर्स x वेयर x का वैल्यू कितना हो जाएगा तो अभी बता निकाल दिया आपको -1 से कितना हुआ 1 तक का होगा तो भूलिएगा नहीं अभी पढ़े थे। देन तब टेन इनवर्स x का जो वैल्यू आएगा होगा x -1/3 s³ प्लस 1/5 x5 माइनस डॉट 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 -1 पावर n-1 x पावर 2n-1 बटे 2n-1 कहां तक इनफिनिट तक। इससे रिक्वायर्ड ग्रेगोरियन सीरीज है। क्लियर हो गया कहीं डाउट नहीं है, थोड़ा बहुत डाउट है इसको हम एग्जांपल एक क्लियर करते हैं कैसे यूज करते हैं। ग्रेगोरियन सीरीज जो है इसका हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, दो फॉर्म इसलिए बताया गया कि दोनों एक ही है और प्लस की इसमें क्या होता है कि लोग को कंफ्यूजन नहीं हो है ना कि कैसे यूज करेंगे ग्रेगोरियन सीरीज को। तो यूज करने के लिए था आपका कि दोनों फॉर्म कर सकते। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं तो उसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि टेन इनवर्स कितना था इसको यूज कर रहे हैं x -1/3 s³ प्लस 1/5 x5 -1/7 x7 प्लस डॉट 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 वी पुट x बराबर 1 देन वी गेट। हम बताया था स्टार्टिंग में पाई का वैल्यू से निकाला गया है, इस सीरीज के माध्यम से पाई का वैल्यू निकलता है। कैसे निकालता है देखिए टेन इनवर्स 1 कितना 1 -1/3 s³ 1 का क्यूब 1 हो जाएगा प्लस 1/5 1/5 1 होगा -1/7 अब क्या हुआ प्लस 1/9
माइनस 1/11 वोट नंबर बढ़ेगा आपका ना, इस तरह बढ़ते जाएगा आपका। अब इसके वैल्यू क्या होता है, π/4 होता है। π/4 और कितना गया 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसीलिए पाई का वैल्यू जो अभी तक है स्प्रेड हो रहा है। जैसे हम लोग ये π/4 का मान अगर इस रूप में है तो हम प्रूव कर सकते हैं क्या है π/4, इसके बाद क्या हुआ 10 इनवर्स हो जाएगा। तो जितना लोग के बनाएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, चाहे इस फॉर्म में आएगा। देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो 1 into 3 कितना हुआ 3 माइनस 1 प्लस इसको एलसीएम कितना हुआ 5 into 7, ये भी 3 बनेगा आपका 7 माइनस 2 प्लस इसको एलसीएम लेंगे तो 9 into 11 कितना हुआ 11 माइनस 9 प्लस डॉट डॉट, तो क्या तैयार होगा 2/1 into 3 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 5 होगा तो 2/5 into 7 प्लस 2/9 into 11। ये भी एक सीरीज बन गया 1 into 3 5 into 7 9 into 11। कितना का अंतर बढ़ रहा है, 4 का अंतर बढ़ रहा है दोनों में। इसका भी सम निकाल करके जो करके आपका पाई का मान निकाल सकते हैं। π/4 यानी कि 2 से में कॉमन ले जाए, 2 से में कॉमन ले जाए तो कितना होगा 1/1 into 3 1/5 into 7 प्लस 1/9 into 11 प्लस डॉट 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 कितना दिया हुआ π/4। इधर 2 लाएंगे तो क्या होगा π/8 1/1 into 3 प्लस 1/5 into 7 प्लस 1/9 into 11 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब ध्यान दीजिएगा अगर एग्जाम में आ जाए प्रूफ कीजिए इतना बराबर π/8 होगा तब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे ऊपर बढ़ेंगे। क्या किया गया है इतना पूछ सकते हैं 3 माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई है 2 से डिवाइड करेंगे 3 माइनस 1 7 माइनस 1 कर देना है। अब जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो आ जाएगा कितना π/4 आएगा, जब 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में आएगा तो π/8 हो जाएगा। यानी प्रूफ करने के लिए इस रूप में आएगा तो भी प्रूफ कर सकते हैं, इस रूप में आता है इधर गया यहाँ इस रूप में आता है तो भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही पाई का मान निकलता है। सिर्फ अलग अलग तरह के सीरीज अपना अपना अलग अलग राइटर नया नया जो आया तो आप अपना अलग अलग सोल्यूशन में किया गया है। कोई ऐसा कर दिया है कि एक इलस फॉर्मूला बना दिया गया है, आगे बताते हैं, इसको लिख लीजिए। क्लियर। इसमें देखिए अधिकतर बता रहा रिपीट कर रहा है कि इवैल्यूएशन ऑफ पाई जो है ना सीरीज के माध्यम से आया था, इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। अभी सब निकाल भी रहा है, अभी तक पाई का मान निकल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। अब चलिए इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म हर चैप्टर में पढ़े होंगे, एक प्रिंसिपल फॉर्म एक जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या हुआ जनरल सीरीज का, देखिएगा कि इफ n पाई लग जाएगा तो n पाई माइनस π/4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू n पाई प्लस π/4। अब देखिए n पाई माइनस कर दिशा में कितना माइनस π/4 से बड़ा कितना हो n पाई माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो थीटा माइनस n पाई कितना हो π/4 बचेगा। यहाँ पर सब में n पाई माइनस में एक फॉर्मूला बना करते हैं लोग और इसको मान लेते हैं एक एंगल। क्या मान लेंगे, एक एंगल मान लेंगे फाई, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल था थीटा रहेगा तो क्या थीटा के रूप में आएगा, फाई रहेगा तो ग्रेजुएशन क्या होगा फाई के रूप में आएगा। तो इफ -π/4
से बड़ा बराबर थीटा, थीटा कितना होगा 5/4। ऐसा कर सकते हैं कि थीटा के रूप में कितना वैल्यू आ गया इसका, निकाल लीजिए। वेयर थीटा माइनस एन पाई बराबर कितना होगा 5 दिया हुआ है, तो थीटा के मान कितना होगा एन पाई प्लस 5। अब दोनों तरफ 10 ले लेंगे तो 10 थीटा बराबर कितना हुआ 10 एन पाई प्लस 5। तो ध्यान दीजिएगा कि 10 थीटा इज इक्वल टू, अब 10 एन पाई प्लस 5 क्या होता है 10 5 होता है जनरल फॉर्म में। एन की जगह जो भी रखिए 1 2 3 सब क्या हुआ 5 हो गया यहाँ पर, तो 10 पाई 1 रखते हैं तो 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है। जहां जहां 10 5 है वहां 10 थीटा देते हैं। 10 5 बराबर कितना 10 थीटा, चाहे 10 थीटा बराबर 10 5 लिख सकते हैं आप। तो अब इस रूप में रहेगा तो हम लोग यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग जनरल फॉर्मूला है उसका। तो देखिए जनरल फॉर्म जो था फ्रॉम वी नो दैट इफ -π/4 से बड़ा बराबर कितना 5 कितना π/4 अभी यही पढ़े थे। यहाँ अंतर क्या था, यहाँ थीटा था केवल, है ना, अब कोई खास अंतर नहीं था। देन बाय कितना था 5 बराबर होगा, थीटा था यहाँ पर, थीटा बराबर लिए थे, यहाँ 5 है तो क्या लेंगे 5 बराबर कितना 10 5 -1/3 10 Q5 प्लस 1/5 10 5 5 माइनस डॉट डॉट इधर बढ़ जाएगा। अब 5 का मान, 5 के मान कितना ले सकते हैं, 5 का मान क्या था 5 का मान था थीटा माइनस एन पाई, थीटा माइनस एन पाई रख दिए मान। अब 10 5 का मान कितना आया 10 थीटा, कितना आता है 10 थीटा, तो क्या हुआ 10 जहां जहां 10 5 का करेंगे 10 थीटा माइनस 1/3 10 क्यू थीटा प्लस 1/5 10 के पावर 5 थीटा होगा। जहां जहां 10 5 था और क्या कर दिया 10 थीटा। यह तैयार हो गया आपका क्या जनरल फॉर्म, क्या तैयार हो गया जनरल फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल फॉर्म। तो ऐसे लिखिए या थीटा बराबर एन पाई प्लस 10 थीटा माइनस 1/3 10 की थीटा प्लस 1/5 10 की पावर 5 थीटा माइनस डॉट 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 तो इन्फिनिटी रखना लिखिए चाहे अपना लिखिए, दोनों में से कोई लिख सकते हैं आप। ये भी क्या है जनरल फॉर्म, ये भी क्या है जनरल फॉर्म। तो जब जनरल फॉर्म निकालने में यहाँ पर है बहुत सिंपल था, अब जनरल फॉर्म बोलेगा इस तरह में निकाल सकता है आसानी से। अगर इनवर्स में लेना है तो tan थीटा बराबर x, थीटा का कितना हुआ tan इनवर्स x, यहाँ क्या हुआ tan इनवर्स x माइनस n पाई tan, यहाँ क्या हुआ x 1 माइनस 1/3 s क्यूब कर सकते हैं आराम से। अब बदलने में आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि जान रहे थे कि tan थीटा बराबर अगर x मानेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और थीटा का मान अगर -π/4 से π/4 तक है तो s का वैल्यू क्या होगा -1 से 1 तक होगा। अंतर सिर्फ इतना ही रहेगा, आपको ध्यान दीजिएगा, इसके माध्यम से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आज आप लोग के हम समझा पाए गैल्वेरी सीरीज और उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। जनरल फॉर्म बता दिए, कुछ पार्टिकुलर न्यूमेरिकल बनाइएगा आप लोग, और कोशिश करते हैं कि आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल और अपना एक्सरसाइज बनाते हैं, सब के सब बन जाएगा। सेटिस्फाई करना चाहिए, जो भी एंगल ले रहे हैं तो -π/4 तक, वैल्यू ले रहे हैं तो -1 से 1 तक, यह सेटिस्फाई करेगा ही करेगा सब में। अब नेक्स्ट क्लास में आगे